कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज हम देखेंगे दो तरीके से मुर्ग छोले बनाने की रेसिपी। आज डिलीशियस से ढाबा स्टाइल मुर्ग छोले, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में, ढाबे वगैरह में मिलते हैं, उसी टेस्ट के मुर्ग छोले हैं, बस बहुत ही फेमस लाहौरी मुर्ग छोले। तो इंशाल्लाह आपको दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक कर लीजिए ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए रेसिपी को शेयर। चलाएं देखते हैं क्या रेसिपी है दो तरीके से बहुत मज़ेदार से ढाबा स्टाइल मुर्ग छोले की। ढाबा स्टाइल मुर्ग छोले बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नोट कर लीजिए और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। ये हाफ़ kg चिकन है, बोन्स के साथ आपको चिकन चाहिए और जो है वो मिक्स पार्ट चिकन ले लें हाफ़ kg। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमें ये छोले चाहिए होंगे। छोले मैंने जो लिए हैं ये मैंने जो है वो मार्केट के जो बॉयल्ड चिकपीस होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये तकरीबन जो है वो 400 ग्राम है। लेकिन अगर आप घर में छोले बॉईल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 1 कप छोले को ओवरनाइट सोक कर दें पानी में, थोड़ा सा सोडा डाल के, और नेक्स्ट आप उसको जो है रनिंग वाटर में साफ़ कर लें और फिर उसको बॉईल कर लें थोड़ा सा सोडा और नमक डाल के। तो आपके 2 कप छोले आ जाएंगे जो कि हम फिर इसमें यूज़ करेंगे। यानी कि हमें बॉइल्ड चिकपीस मेजरमेंट अगर हम करें तो 2 कप चाहिए। तो बस ये छोले हो गए, चिकन हो गए। और इसके अलावा जो हमें इसके अंदर मसाले चाहिए उसमें यहाँ पर ये देखिए मेरे पास प्याज है। ये एक छोटी प्याज की भी आधी समझे प्याज है। ये बहुत ही थोड़ी सी हमें प्याज के लच्छे चाहिए, उसको इस तरह खोल लें। और 5 मैंने हरी इलायची ली हैं और थोड़े से मैंने इसमें नमक लिया है। नमक अपने हिसाब से ले लें। हरी इलायची में इसके अंदर 5 चाहिए। हरी इलायची का बहुत अहम रोल है इसमें। अच्छा, मसाले इसके अंदर सिर्फ यही है जो कि बहुत ही कम है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है गोल मिर्च, और ये जवतरी और जायफल, इन दोनों को तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक आप समझ लें ये लिया है। तो इन सब को मिला के मैं पाउडर बना लूँगी। इन तीनों का मसाला बन जाएगा। 8 मैंने बारीक वाली पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं। पतली हरी मिर्चें होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं ये, तो इसको हम पीस लेंगे। 8 ये हरी मिर्चें हैं पतली वाली। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा हमें इसके अंदर हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए। ऑयल इसमें ज़रा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि छोले जो वो ऑयल सोक कर लेते हैं, तो एंड में आपको थोड़ा ऑयल ग्रेवी में नज़र आना चाहिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसके अंदर डाल दी प्याज, और प्याज देखिए बहुत थोड़ी मैंने ली है और बहुत बारीक कटी हुई है। तो प्याज ये ब्राउन होगी तो बस फिर उसके बाद हम इस प्याज को निकाल लेंगे, उसमें चिकन डालेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है तो मैंने जो है वो इसमें थोड़ी प्याज निकाल रही है। आप चाहें तो सारी प्याज निकाल लें, क्योंकि प्याज बस हमें पर्पस ये है डालने का कि वो जो ऑयल होता है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो वो और कोई बात नहीं है, बस प्याज निकाल लें और फिर चिकन डालें और चिकन को अच्छे से फ्राई करें फुल फ्लेम में। इस ऑयल में अच्छे से फ्राई करें जब तक चिकन पे कलर आ जाए। अच्छा देखें गोल्डन सा कलर आ गया है चिकन पे, तो बस अब ये डन है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की पेस्ट की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से पेस्ट डाल के अब इसको फ्राई करें, और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी रेसिपीज़ वीडियो सब आपको मिलती रहें, और ये बिल्कुल फ्री है। और उसके लिए आप लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, उसका घंटी का निशान ज़रूर दबाएं। अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से बनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास हरी इलायची थी और नमक, ये 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर डालनी है, और इसको भी कुछ सेकंड के लिए हम मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसको इस तरीके से सौते करेंगे, फिर बाकी मसाले डालेंगे। थोड़ा इसको मिक्स कर लें। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने का मकसद ये है कि चिकन हमारी अच्छे से भुन चुकी है और ऑयल तो हमारे पास इनफ है इसके अंदर, लेकिन जो है अब हम डालेंगे इसमें मसाला। तो जब हम मसाला डालेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास जो काली मिर्चें थी और जौतरी जायफल, इसका जो मसाला डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए, इसलिए हम पहले थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छा, अब देखें पानी में थोड़ी बबलिंग हो रही है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो मैंने आपको काली मिर्च और जावित्री और जायफल दिखाई थी, उन तीनों को मैंने पीस लिया, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके साथ हम भुनाई करेंगे, अच्छे से भुनाई करें, और कुछ सेकंड भूनने के बाद हम साथ ही साथ इसके अंदर जो 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। जो मैंने आपको हरी मिर्चें दिखाई थी उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया, तो ये 1 टीस्पून तक होगा। अब ये डाल दिया इसके साथ अच्छे से भूनने से, अच्छे से थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। सब चीज़ों की एक साथ भुनाई हो चुकी है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब छोले। और छोले के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा गले हुए ना हो, थोड़े सख्त होने चाहिए ताकि चिकन के साथ ये बने और पकें और फ्लेवर के जो मसाले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। और जो छोलों का पानी होगा
वो भी हम साथ ही साथ इसमें डाल देंगे। और वैसे फिर हमें पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, छोलों का ही पानी हम इसमें डालेंगे। अगर आप रेडीमेड छोले ले रहे हैं तो थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन अगर आप घर में बॉईल करें तो उसको भी थोड़ा सख्त बॉईल करें। अभी देखें इसमें बबलिंग हो रही है, सारे छोले मैंने डाल दिया। पानी वही है जो छोलों का इसमें पानी था, वही पानी इसमें है। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर करके हम छोलों के गल जाने तक और चिकन के भी गल जाने तक पकने देंगे इसको, और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी देखें तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और ये देखें मैंने चेक किया, चिकन बिल्कुल गल चुकी है हमारे पास। और ये देखें छोले भी आपके पास जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे इस स्टेज पे, और मसाले अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हमने इसको जो है वो मैंने इसको 10 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे पकाया, फिर इसको मैंने स्लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने दिया, तो इसका ऑयल भी इस तरीके से देखें सेपरेट हो गया है और ये बिल्कुल डन है। अब इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल मिर्च छोले हमारे पास बन चुके हैं। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ। साथ में आप रखें रायता और दही रखें, या तो आप सिंपल, और उसमें रिंग अनियन के साथ इसको सर्व करें। आप बहुत आपको ये अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि बहुत ही कम मसालों में ये बनता है, क्विक टाइम में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे यमी से मुर्ग छोले। बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन हाफ़ के जी हम लेंगे, और आपको मिक्स पार्ट लेना है चिकन का हाफ़ के जी, और थोड़े बड़े पीसेस रखें, बहुत छोटे नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा मेरे पास ये छोले हैं। छोले आप उबले हुए, मेरे पास छोले हैं 2 से 3 कप के दरमियान आप छोले ले सकते हैं। तकरीबन 2.5 कप मैंने ये उबले हुए छोले लिए हैं। और ये मैंने जो है वो, अगर आप कच्चे जैसे छोले लें तो उसको आप जो है वो 1/4 टीस्पून जो है वो मीठा सोडा डाल के रात भर भिगो दें पानी में। सुबह फिर उसका पानी फेंक के और साफ़ पानी से धो के एक मोटी चुटकी सोडा डाल के उसको इस तरह बॉयल कर लें, और फुल बॉयल करना है। ये पानी मैंने अपने मज़े लिया छोलों का। और 1 टेबल स्पून हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। 2 जो है वो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिया, उसको मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया है। और ये मसालों में हमें चाहिए होगा 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, और 1/4 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है, 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है, और 2 हरी इलायची है। ये हमें जो है वो गरम मसाले चाहिए खड़े। इसके अलावा जो है मसाले हैं उसमें मेरे पास 1 टीस्पून एंड 1/4 यानी कि 1 और 1/4 टीस्पून मैंने जो लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप 1 and 1/2 टीस्पून तक ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए 4, और 1/4 कप हरा धनिया चाहिए। 2 टेबल स्पून हमें जो है वो इसके अंदर जो है दही चाहिए होगी। 2 टेबल स्पून दही ली है, ये अच्छे से फेंट लें दही को। और 1/2 कप मैं इसके अंदर ऑयल लूँगी। ऑयल जो है हमें 1/4 कप ऑयल जो है हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे, और 1/4 कप तड़के में। तो बस यही कुछ चाहिए। चाय बनाते हैं मुर्ग छोले। 1/4 कप ऑयल मैंने यहाँ गरम कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद हमें इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन पे एक अच्छा कलर आने लगे। तो जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होने लगी है और पानी इसका ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कलर आने तक। चिकन फ्राई हो चुकी है, इस पर कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी, और ऑयल को मैं इसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी, और इस तरीके करके इस तरह से चिकन को अलग अलग करके निकाल लेंगे। चिकन पीसेस ये देखें मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो हमारे पास ऑयल है जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी, बस अब इसके अंदर हम जो प्याज थी हमारे पास पिसी हुई वो डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से प्याज को फ्राई करना है कि इसमें अच्छा कलर सा आने लगे। प्याज भुन चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास मसाले थे वो सारे मसाले डाल दूंगी। और मसाले डालने के बाद हमें बहुत अच्छा फ्राई करना है इसको, और फ्राई करते करते इसका कलर आ जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से मसालों के साथ भुन चुकी है, और आप देख सकते हैं साइड साइड पर कॉर्नर्स पे ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो बस अभी इसी वक्त हम जो हमारे पास गरम मसाले, खड़े गरम मसाले थे, और इसके अलावा सौंफ वगैरह जो थी वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से भूनना है इसको। इस वक्त अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है या लग रहा है, तो जो हमारे पास जो पानी था उसका, चनों का जो स्टॉक था वो हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें, और मसाले के साथ अच्छे से इसको भूनते जाएँ कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों की खुशबू वगैरह सब इसमें आ जाए। जिस तरह भुनाई करें इसके अच्छे से। मसाले भुन चुके हैं, तो जो दही मेरे पास थी उसको मैंने फेंट लिया है। बहुत सही से दही आपका फेंटी होनी चाहिए, वरना दही के जो है वो लम्स बन जाएंगे, तो वो हम नहीं चाह रहे। तो बस ये दही फेंट के और फिर इसका मसालों के साथ सब मिक्स करेंगे।
मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो बस अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद भी अब हम मैं मीडियम फ्लेम पे सब मसाला वगैरह भून रही थी। अब फ्लेम को हम हाई करके चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मसाले को दोबारा से भूनना है इसको, ताकि चिकन की खुशबू और मसाले वगैरह की खुशबू सब एक साथ हो जाए। तो इस तरह इसकी भुनाई करें बहुत अच्छे तरीके से, बस इसको भूनते रहेंगे। इस वक्त भी अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो फिर जो है आपके पास जो स्टॉक है वही आप डालें और उसी को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी है और जो है वो उसमें मज़ा भी है चनों का, तो वो पानी यूज़ करें और बस इसे अच्छे से भूनते रहें। और फ्लेम मैंने फुल किया हुआ है इस वक्त, अच्छे से भुनाई करें इसकी। चिकन की भुनाई हो चुकी है, तो बस मैं इसको अभी स्लो फ्लेम पे फ्लेम स्लो करके कवर करके मैं चिकन को 80% तक गल जाने तक पकाऊंगी। चिकन हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे। अब मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है और मैं अच्छे से चिकन को भून रही हूँ और भूनते हुए मैंने साथ में चने जो मेरे पास थे वो डाल दिए हैं। अब चने डालने के बाद आपको ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चने हमने फुल बॉईल किए हैं। ज़्यादा चलाएंगे तो चने और टूट जाएंगे, मतलब जो आपको एक थोड़े मैश चाहिए और थोड़े से चने आपको साबुत चाहिए, तो चने बहुत ज़्यादा टूटे हुए भी नहीं हो और बिल्कुल साबित भी ना हो। तो अब ये आप इसको फुल फ्लेम पे था, मैं फ्लेम को थोड़ा स्लो करूँगी, बाकी ये हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह डाल, क्योंकि अब ये डन है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे करके दम की आँच पे पकने देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। बस अब जितनी आपको इसमें ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी डाल दें। अब ये अब आपके अपने ऊपर है, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। स्लो फ्लेम कर दें। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, करीब से देखें, इतना मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाला है और ये ग्रेवी देख सकते हैं आप। ग्रेवी मैंने सेट कर दिया, मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे दम पे मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 5 मिनट। अब मैंने इसको कवर कर दिया, चनों के साथ इसको दम पे पकने देंगे। ये मैंने जो है वो 1/4 कप ऑयल जो हमारे पास बाकी बचा हुआ था वो ले लिया। 1/4 कप मैंने स्टार्ट में लिया था, 1/4 कप हम अब इसमें लेंगे, इसमें हम तड़का लगाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें चने हमारे बिल्कुल डन है, ग्रेवी सेट हो चुकी है। तो बस अब ये गरम गरम, ये भी गरम होना चाहिए, वो भी गरम होना चाहिए। प्याज गरम होगी तो मैं इसमें डाल दूँगी तड़का। तड़का बन चुका है। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो पिसी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। इस वक्त आप अगर पेपरिका पाउडर आपके पास है तो वो डाल दें कलर के लिए। तड़का जो है हम फ़ौरन से इसके ऊपर लगा के, चूल्हा बंद है, चनों का चूल्हा बंद है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बस अब ये डन है। 5 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, चूल्हा बंद है। मज़ेदार से मुर्ग छोले बनके बिल्कुल तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है और कॉर्नर्स पे आपको यहाँ तेल नज़र आ रहा होगा। ये जो एंड में मैंने तड़का लगाया ये बहुत लाजिम है, आप ज़रूर थोड़ा सा ऑयल बचाएं और एंड में तड़का लगाएं, क्योंकि जो चने होते हैं वो सारा तेल सोख कर लेते हैं जैसे आप उनको पकने के लिए चिकन के साथ रखेंगे। तो इसलिए लाजमी है कि आप एंड का तड़का ज़रूर लगाएं। तो ये तड़का बहुत ज़रूरी है। तो बस अब ये मैंने एंड में ये देखें इसका तड़का लगाने का कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करें और इसके अंदर जो सौंफ और कलौंजी डाली उसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें अरोमा आता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके पास एक आइकन बन के आ रहा होगा चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए और इजीली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।